हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। देखिए, वेक्टर अलजेब्रा का जो बेसिक था वो हम सब पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ फोर्स। अब देखिए, ये मोमेंट ऑफ फोर्स होता क्या है, इसको हम फिजिक्स में भी यूज करते हैं और इसको हम मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं। अब हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे मैथमेटिक्स में, तो देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो देखो क्या होता है ये मोमेंट ऑफ फोर्स। माना हमारे पास कोई बॉडी है, हमने कोई भी एक बॉडी ली, ठीक है, कोई भी आपने एक बॉडी ले ली, हमें इस बॉडी को मूव कराना है। अगर मैं बोलूं इस बॉडी को आपको रोटेट कराना है इस पॉइंट के अबाउट, हमें इस पॉइंट के अबाउट इस बॉडी को क्या करना है, रोटेट करना है। तो आप कैसे रोटेट करोगे, तो देखो हम यहाँ पे कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं। हमने कोई भी एक पॉइंट P लिया, मान लो इसका नाम मैं A देती हूँ, इस पॉइंट का नाम P लिया। हमने इस बॉडी के ऊपर एक पॉइंट P लिया और मैं कहती हूँ मैं इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई करूंगी, इस P पॉइंट के ऊपर जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगी तो मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया। जब हम P पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारी जो बॉडी है वो इस A पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। तो देखो, जैसे एग्जांपल देखो, जैसे ये पेन है आपका, ठीक है, ये मार्कर है। मैंने बोला कि मुझे इस मार्कर को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है। तो ये पॉइंट जिसके अबाउट रोटेट कराना है इसको मैंने A का नाम दे दिया, ठीक है। ये पॉइंट जिसके अबाउट हमें रोटेट कराना है उसको हमने A का नाम दिया, ठीक। अभी मैं बोलती हूँ अगर मैं इस पॉइंट को P का नाम दूं और मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, यहाँ पे फोर्स लगाऊं, तो क्या बॉडी रोटेट नहीं कर रही, इस पॉइंट A के अबाउट कर रही है ना। तो इसी को क्या बोला है इसने, मोमेंट ऑफ फोर्स बोला है। कि हमने देखो इसको A पॉइंट नाम दिया है, मैंने बोला इस मार्कर को मैं इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना चाहती हूँ, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेट किया और उसके ऊपर फोर्स लगाया। उसके ऊपर जैसे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। तो ये रोटेशन की जो टेंडेंसी है यही क्या है, मोमेंट को बताती है। जो ये रोटेशन की टेंडेंसी है यही क्या है, आपका मोमेंट ऑफ फोर्स है। समझ आया। हमने एक बॉडी है हमारे पास, हमें उस बॉडी को एक फिक्स पॉइंट A के अबाउट रोटेट कराना है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है। तो हमने क्या किया, इसी बॉडी पे एक और पॉइंट लिया P, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया। जैसे अब ये मार्कर था, यहाँ पे मैंने वो पॉइंट P मान लिया और इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगी तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी। तो वही किया है, हमने पॉइंट P लिया, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। उसके ऊपर जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। तो ये रोटेशन की जो टेंडेंसी है इसको आप क्या बोलोगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये बॉडी के रोटेशन की टेंडेंसी को बताता है, क्या बताता है, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बताता है, बॉडी के रोटेशन की टेंडेंसी को बताता है। समझ आया। अब देखो यहाँ जो फोर्स लग रहा है A पॉइंट के अबाउट लग रहा है। याद रखना, जो फोर्स लगा रहे हैं P पे, लेकिन वो लग रहा है A पॉइंट के अबाउट, क्योंकि बॉडी रोटेट करती है ना A के अबाउट, तो इसलिए जो आपका फोर्स लग रहा है वो पॉइंट A के अबाउट लग रहा है, ठीक है यहाँ तक। तो अब देखो, अगर मैं A और P को ज्वाइन कर दूं, हमने A और P को मिला दिया, ठीक है, तो आपका मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बनेगा, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या बनेगा, आपका फॉर्मूला बनेगा आपका AP इंटू में AP इंटू में जो फोर्स अप्लाई किया है वो AP का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना फोर्स के साथ, ये क्या आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। तो आपको मेन जो है ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि ये है क्या, AP क्या है, A क्या है जिस पॉइंट के अबाउट हम बॉडी को रोटेट करा रहे हैं, और P क्या है जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और फोर्स जो आपका जितना फोर्स लगा रहे हो उसके ऊपर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। तो याद रखना, AP निकालना आता है हमें, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी आती है, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम निकाल सकते हैं AP की वैल्यू, इनटू में फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सॉरी, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, उससे ज्यादा प्रैक्टिस होगी।
बस आपको याद रखना है कि बॉडी इस ए पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी, पी पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया है, और ये आपका क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया, एपी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फोर्स के साथ। ठीक, अब क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे क्वेश्चन है आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय, मोमेंट ऑफ जो फोर्स है वो रिप्रेजेंटेड बाय 3J प्लस के एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट के थ्रू एक्ट करता है, अबाउट द पॉइंट दिस, मैंने क्या बताया था आपको, जिसके अबाउट पॉइंट होगा, जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी, उसको क्या नाम दोगे आप, ए का नाम दोगे। यही बताया था कि जिसके अबाउट बॉडी रोटेट करती है वो पॉइंट कौन सा होता है, ए पॉइंट होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, ए हो गया ये पॉइंट हमारे पास। अच्छा, फोर्स कितना गिवन है, ये, तो एफ की वैल्यू ये हो गई आपके पास। ठीक है, अब देखो, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट के थ्रू एक्ट करता है, इस पॉइंट पे एक्ट करता है, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, पी पॉइंट हो गया। तो आपके पास ये क्या पॉइंट है, पी पॉइंट है। ठीक है, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कौन सा पॉइंट पी है और कौन सा पॉइंट है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में एग्जामिनर ऐसे देता है कि कई बच्चे पी और ए में कंफ्यूज होते हैं, तो वो दोनों ऑप्शन डालता है फिर। ठीक है, तो देखो और भी इजी तरीका बताती हूँ मैं आपको लर्न करने का। जैसे ही आपके जिस भी पॉइंट के लिए एक्टिंग का यूज हो, एक्टिंग थ्रू द पॉइंट, अब एक्टिंग थ्रू द पॉइंट दिस, तो एक्टिंग कौन करता है अपनी इंडस्ट्री में, एक्टिंग कौन करता है, मान लो एक्टिंग प्रियंका चोपड़ा करती है, तो मतलब एक्टिंग थ्रू द पॉइंट पी मतलब प्रियंका चोपड़ा, एक्टिंग कौन करेगी, प्रियंका चोपड़ा, तो इसलिए एक्टिंग के नाम से आप पी याद रखना। फिर एक्टिंग आया तो मतलब ये पॉइंट पी होगा, और अबाउट द पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हो रही है वो हमें पता है, वो पॉइंट ए होता है, क्वेश्चन सोल्व। या फिर आपको ये पता है अबाउट द पॉइंट एक पता चल गया, तो जाहिर सी बात है दूसरा पी ही होगा। ठीक है, और फोर्स तो क्लियरली शो ही होता है आपका क्वेश्चन में कि ये फोर्स है। ठीक है यहाँ तक। अब आपका देखो, मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एपी, मोमेंट ऑफ फोर्स जो था आपका उसका फॉर्मूला क्या था, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या फॉर्मूला था, एपी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है एफ के साथ, यही था। अब ए आपके पास ये है, पी आपके पास ये है, तो सबसे पहले एपी निकालना होगा। तो एपी क्या होगा, देखो एपी क्या है आपके पास, एपी को कैसे करोगे आप, देखो ये आपके पास ए है, ये आपके पास पी है, यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है, तो आप कैसे निकालोगे एपी, ओ से पी की डिस्टेंस माइनस ओ से ए की डिस्टेंस, या आप सिंपली ये याद रखो, देखो या तो आप ये बोल सकते हो कि आपको ओपी माइनस ओ ए निकालना होगा, या फिर इसमें भी कंफ्यूजन है तो देखो आप डायरेक्ट लर्न करो, आपको तो क्वेश्चन निकालने हैं। देखो एपी कैसे निकालते हो आप, पी पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट है उसमें से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, पी के जो भी कोऑर्डिनेट है उसमें से आप ए के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, तो करो पी में से, पी का सबसे पहला कौन सा है 2, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आया 1, मतलब दैट इज आई। ठीक है, ऐसे ही सेकंड कोऑर्डिनेट में से सेकंड माइनस करो, यहाँ पे माइनस का है, इसको माइनस करोगे तो माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3J। ऐसे ही 3 में से ये माइनस करोगे तो माइनस तो है ही ऑलरेडी, तो प्लस का हो जाएगा, 3 + 1 4 हो गया, प्लस 4K। कुछ नहीं करना, देखो आपको AP निकालना है, आपको AP निकालना है तो आप क्या करते हो, P के पॉइंट में से P के जो कोऑर्डिनेट है उसमें से A के कोऑर्डिनेट माइनस करते हो, यही करते हो। अब P के ये कोऑर्डिनेट है, इनमें से A के माइनस कर दो। अब हमें पता है फर्स्ट वाले में से फर्स्ट वाला माइनस होगा, सेकंड वाले में से सेकंड, और थर्ड वाले में से थर्ड। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये आपको पता होगी। ठीक है, अब चल दो, देखो AP की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या, फोर्स हमारे पास कितना है, फोर्स है 3J - K, दोनों वैल्यू पता है हमें। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, AP क्रॉस F। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम, I J K, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही निकालते हैं हम। ठीक है,
हम सीख चुके हैं ये क्रॉस प्रोडक्ट पहले वीडियो में। अब AP की वैल्यू लिखो, AP कितना है 1, यहाँ पे कितना है -3, यहाँ पे कितना है 4। यहाँ पे देखो I की वैल्यू नहीं है तो 0, J की जगह पे 3, K की जगह पे -1। ये क्या हो गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स। अब इसको सोल्व कर दो, तो सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा आपके पास 3 -12 ठीक है, माइनस का J कैप -1 प्लस K कैप 3। ठीक है, सिंपल डिटरमिनेंट जैसे सोल्व करते हो वैसे सोल्व करना है आपको। माइनस का 9 I कैप प्लस का J प्लस का 3K कैप। ये क्या आ गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। याद रखना एक्टिंग थ्रू द पॉइंट वो क्या होगा P, और अबाउट द पॉइंट जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट करेगी, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी तो हमने इसको नाम दिया था A पॉइंट। तो अबाउट द पॉइंट उसको नाम देना A, और जिस पॉइंट के थ्रू एक्ट करेगी उसको नाम देना P का नाम देना। अब AP निकालना है और F हमें पता ही है, फिर सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये हम सीख ही चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट करना। ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो और उसको सिंपली सोल्व करो। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इफ फोर्स 3I + 4J + 5K, फोर्स की वैल्यू गिवन है आपके पास, एक्ट थ्रू ए पॉइंट, एक्ट करता है मतलब एक्टिंग करता है, तो इसका मतलब इसका नाम क्या देंगे हम, जैसे ही एक्ट या एक्टिंग दिखे आप उसका नाम क्या दोगे, P नाम दोगे। ठीक है, द मोमेंट ऑफ द फोर्स, तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स, हमें निकालना है अबाउट द पॉइंट। अब अबाउट द पॉइंट बोला था, जिसके साथ भी अबाउट आएगा उसको क्या नाम दोगे आप, अबाउट वाले पॉइंट के साथ क्या नाम दोगे, A नाम दोगे। इन मैग्नीट्यूड, तो हमें वो जो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा उसको मैग्नीट्यूड में निकालना है, क्या होगा। वेक्टर फॉर्म में तो हम निकालना सीख चुके कि वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालना है, तो अब उसको मैग्नीट्यूड में निकालना होगा, तो कैसे करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है, आप ये देखिए सॉल्यूशन देखो। आप ये जरूर याद रखना कि कौन सा आपका F है, कौन सा A है, कौन सा P है। अब अबाउट द पॉइंट, जिस भी पॉइंट के साथ अबाउट आएगा वो आपका A पॉइंट होगा, तो जो बच गया वो P हो गया फिर आपका। और फोर्स तो क्लियरली आपको क्वेश्चन में दिख ही जाएगा कि ये फोर्स की वैल्यू है। ठीक, तो देखो F क्या है आपके पास, F है आपके पास 3I + 4J + 5K। ठीक है, A पॉइंट आपके पास ये है, P पॉइंट ये है। हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, AP क्रॉस फोर्स, यही था। तो AP निकालना होगा सबसे पहले। AP क्या होगा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से A के माइनस कर दो। देखो 2 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आया 1, तो मतलब I आया। ऐसे ही देखो J, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो 1 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आया माइनस का 1, दैट इज माइनस का J कर दो। फिर 3K में से K माइनस, ये 1 माइनस करना है, तो 3 में से 1 गया 2 और साथ में K है, तो मतलब प्लस का 2K। ठीक है, यहाँ तक P के कोऑर्डिनेट में से A के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दिया आपने। 2 में से ये गया, J वाले में से J वाला माइनस, K वाले में से K वाला माइनस, आ गई वैल्यू। फोर्स आ गया, AP आ गया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा आपका, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या था, AP का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फोर्स के साथ, तो लेंगे तो कैसे होगा। देखो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लिखने के लिए I वेक्टर, J वेक्टर और K वेक्टर लिखना होता है हमें, लिखा। अब AP लेना है, तो AP के देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, फोर्स में देखो यहाँ पे क्या है 3,
यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5, वैल्यू पुट कर दी। अब सिंपल डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 माइनस का 8 माइनस का जे कैप 5 माइनस 6 प्लस का के कैप 4 प्लस 3। ठीक है, अब ये क्या है, माइनस का 13 आई कैप, यहां से आप करोगे प्लस का जे कैप, यहाँ पे आया प्लस का 7 के कैप। ठीक है, यहां तक ये तो आ गया आपका मोमेंट ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में तो आ गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे निकालते हो आप, आपको आता है मैग्नीट्यूड तो निकालना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, जो भी ये वैल्यू है इनका स्क्वायर करो। 13 है, माइनस का 13 है तो इसका 169, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 1 और इसका 7 का 49। मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकालते हो। मोमेंट ऑफ फोर्स पूछता तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाता, लेकिन इसने बोला मोमेंट ऑफ फोर्स इन मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर वो वेक्टर फॉर्म तक ही पूछता तो ठीक है, हमारा यहाँ तक आंसर हो गया था। लेकिन अब उसने पूछा है मैग्नीट्यूड, पूछा है इस मोमेंट ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब मैग्नीट्यूड तो हमें आता है निकालना, कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट करना है किसका, पहले इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर, सबका सम और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कितना आया आपका अंडर रूट 219, मीन्स फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर वो सिर्फ मोमेंट ऑफ फोर्स पूछता तो आपका यही आंसर हो जाता। अगर वो मैग्नीट्यूड पूछता है तो आपको जो ये मोमेंट ऑफ फोर्स आया उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फोर्स गिवन है आपके पास, एक्ट थ्रू ए पॉइंट, इस पॉइंट के थ्रू एक्ट करता है, देन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है अबाउट द पॉइंट। इससे क्या बोला, इस पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है। तो जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालना है उसको हम क्या नाम देते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ए हो गया। ठीक है, हमें सिर्फ ये निकालना है कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हमें फोर्स पता है, ये है एक्ट थ्रू ए पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये पॉइंट पी हो गया। देन द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसको हम ए बोलते हैं, तो ये पॉइंट ए हो गया। अब हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, एपी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फोर्स के साथ। अब एपी है क्या, एपी कैसे निकालते हैं, पी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। तो देखो एपी क्या है आपके पास, 2 में से 1 माइनस करोगे कितना आया 1, तो मतलब सिर्फ आई कैप, आई वेक्टर। यहां से देखो 1 में से 2 माइनस करोगे तो माइनस का जे वेक्टर। ऐसे ही 3 में से माइनस करोगे माइनस का 1, 3 में से माइनस करोगे माइनस का 1, तो 3 + 1 हो गया, मतलब 4 के। ठीक है, यहां तक ये वैल्यू आ गई आपकी एपी की। फोर्स आपको पता ही है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल देते हैं, क्या होगा। सबसे पहले हमारा काम है आई जे के लिखना, क्रॉस प्रोडक्ट तो देखो हम सीख चुके हैं पहले भी। एपी की जगह पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 4 है। अब उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है फोर्स के साथ। फोर्स क्या है 5, 3 और 4। अब इसको सिंपल सोल्व करना है डिटर्मिनेंट को। आई वेक्टर देखो माइनस का 4, माइनस का 12, माइनस का जे वेक्टर 4 - 20, प्लस का के वेक्टर 3 + 5। ठीक है यहाँ तक, अब इसको सोल्व कर दो। ये आया माइनस का 16 आई कैप माइनस 16 जे वेक्टर प्लस 8 के वेक्टर।
ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस है और ये माइनस तो प्लस हो गया। यहाँ से मैं 8 कॉमन ले सकती हूँ, तो 8 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का k, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो बहुत इजी है मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना, क्योंकि हम देखो क्रॉस प्रोडक्ट तो सीख ही चुके हैं पहले। बस आपका मेन काम क्या है, आपको P पॉइंट और A पॉइंट का पता लग जाए कि कौन सा पॉइंट P है कौन सा पॉइंट A है, तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अबाउट द पॉइंट, जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालना है उसको आप A का नाम देना, तो बच गया पॉइंट तो P हो ही गया फिर आपका। और फोर्स तो वो क्लियरली लिखेगा एग्जामिनर की, फोर्स है आपका, ठीक है। तो फोर्स आपको पता चल गया, P पता चल गया, A चल गया, AP निकालो, उसका क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के साथ निकालो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना। आई होप अब समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी होता है मुझसे पूछ सकते हो। अब हम चलते हैं वर्क डन के ऊपर। अब इसी टाइप से हम कैसे करेंगे, वर्क डन करेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स जितना था उतना मैंने बता दिया। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक वर्क डन पे। नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है वर्क डन। अब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स तो हम पढ़ चुके हैं, सेकंड है वर्क डन। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वर्क डन क्या होता है। अब वर्क डन क्या होता है, देखो हमारे पास हमने एक पॉइंट लिया A, हमने एक पॉइंट लिया A, हमें इस पॉइंट को मूव कराना है पॉइंट B तक। तो हम देखो क्या करते हैं, हमारे पास पॉइंट A है, मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F, हमने फोर्स लगाया इसके ऊपर F फोर्स लगाया। जब इस पॉइंट के ऊपर मैंने F फोर्स लगाया, मतलब उसको मैंने प्रेशर बल दिया उसके ऊपर, फोर्स लगाया उसके ऊपर, तो ये बॉडी आपकी रोटेट करके यहाँ पहुंच गई। आपकी बॉडी A पॉइंट से B पे पहुंच गई। होता है ना कभी कभी हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी जो मूव करती है वो अलग ही डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो सेम वही प्रोसेस है, मैंने इस पॉइंट A के ऊपर फोर्स लगाया ऐसे, तो ये बॉडी मूव करके A पॉइंट से B पे यहाँ पहुंच गई। तो ये जो वर्क हुआ है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, वर्क डन बोलेंगे, ठीक है। इसी को क्या बोलोगे, वर्क डन बोलोगे आप। तो वर्क डन निकालते कैसे हो, तो देखो जो ये फोर्स है इस A पॉइंट पे लगने पे इसने A पॉइंट को B पे डिस्प्लेस कर दिया। यही तो है कि हमने A पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाया, तो ये जो बॉडी है पॉइंट A से निकल के B पे पहुंच गई। तो देखो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स F, फोर्स F के द्वारा लगाया है ना वर्क, तो क्या होगा, F का डॉट प्रोडक्ट लेना है डिस्प्लेसमेंट के साथ। मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला था तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला था तब हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया था, याद रखना। लेकिन जब हम वर्क डन निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेके चलेंगे। वर्क डन निकालोगे तो आप डॉट प्रोडक्ट लेके चलोगे, ठीक है। अब जैसे देखो डॉट प्रोडक्ट D का मतलब क्या है, यहाँ पे हम तो बोल दिया डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन ये क्या है, तो देखो D का मतलब A से जो B के A भी निकालना है हमें। D का मतलब क्या है, A भी वेक्टर निकालना है हमें, क्या होगा, तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है A B वेक्टर के साथ। A B वेक्टर के साथ आप फोर्स का जो डॉट प्रोडक्ट लोगे वो क्या होगा, आपका वर्क डन होगा। तो मेन आपको जो लर्न करना है फॉर्मूला वो क्या है, F डॉट AB, ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूले पे बेस्ड। तो ठीक है कि हमने एक पॉइंट A लिया, उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, फोर्स मैंने लगाया तो बॉडी जो है डिस्प्लेस हो गई पॉइंट A से पॉइंट B पे। तो जो ये वर्क हुआ है इसी को क्या बोला है इसने, वर्क डन बाय फोर्स F। तो वो क्या होगा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स जितना लगाया और बॉडी कहाँ से कहाँ पहुंच गई वो डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो फोर्स इनटू में AB, A से B पॉइंट पे पहुंची है तो AB निकालना है। अब AB निकालना तो हमें आता ही है, तो फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है AB, और डॉट प्रोडक्ट हम सीख ही चुके हैं। तो देखो अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड।
और एक चीज और याद रखना, जो वर्क डन आता है आपका, जो वैल्यू निकल के आएगी वो नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब ये मत सोचना कि वर्क डन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है, देखिए, वर्क डन बाय द फोर्स, फोर्स की वैल्यू गिवन है आपके पास, पूछा है वर्क डन क्या होगा इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब आपने मूव कर गई बॉडी और आपने ये फोर्स अप्लाई किया तो वर्क डन क्या होगा। अब देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर गई, हमने क्या बताया था, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर गई बॉडी फोर्स एफ लगाने पे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव कर गई बॉडी, तो यही तो बोला है फ्रॉम दिस पॉइंट से दिस पॉइंट पे वो क्या कर गई, मूव कर गई। मींस ये पॉइंट ए हो गया और जिस पॉइंट पे पहुंची है उसका नाम क्या दिया था, बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, और फोर्स आपके पास गिवन है ये, तो हमें सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्क डन होता क्या है, फोर्स का आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है ए बी के साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो ए बी निकालना होगा सबसे पहले। ए बी निकालोगे तो देखो क्या आएगा, ए बी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ए बी निकालना है मतलब बी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, तो बी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करो, 1 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2, 2 में से 4 माइनस करोगे तो माइनस का 2, 3 में से 5 माइनस करोगे तो फिर से क्या आया, माइनस का 2। तो ये आगे ए बी के कोऑर्डिनेट, लेकिन आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट के साथ i, सेकंड के साथ j, थर्ड के साथ -2 के। ठीक है, यहाँ तक इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हमने। अब हम निकाल सकते हैं फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ए बी के साथ, तो करो, फोर्स क्या है आपके पास, 2i - 3j + 2k, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है माइनस का 2i माइनस का 2j माइनस का 2k, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ए बी वेक्टर के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट हमें पता है, i वाला i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, कर दो। 2 को -2 से करोगे तो माइनस का 4 और i डॉट i 1 हो जाता है, -3 को करोगे इसके साथ तो प्लस का 6 माइनस का 4 दैट इज माइनस का 2, तो वर्क डन क्या आएगा, -2 यूनिट। तो मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, ये क्या आएगी, स्केलर फॉर्म में आएगा, और जो आपने मोमेंट निकाला था वो वेक्टर फॉर्म में आया था, लेकिन वर्क डन आपका स्केलर फॉर्म में आएगा, मतलब कुछ वैल्यू निकल के आएगी 2, 3, मतलब इस टाइप से। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि जिससे कोई डाउट ना रहे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क डन बाय द फोर्स एफ, एफ के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो सबसे पहले आप ये बताइए एफ को मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ। फोर्स एफ को आप वेक्टर फॉर्म में लिखो, 0i + 6j + 8k, हो गया वेक्टर फॉर्म में। इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट दिस से दिस, तो इसका मतलब ये पॉइंट ए आपका हो गया 1 -1 2, ए पॉइंट से बी पे मूव कर रही है तो बी पॉइंट क्या हो गया, -1 1 और 2। हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए बी वेक्टर के साथ, यही है। तो देखो ए बी निकालो, सबसे पहले ए बी के कोऑर्डिनेट, बी के में से ए माइनस कर दो, बी कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, बी में से ए माइनस करोगे तो माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ पे 1 और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो दैट इज 2, और 2 में से 2 करोगे तो 0। ए बी आ गया आपका। अब ए बी को आप वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, लिखो माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 0k। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वर्क डन क्या होता है हमारे पास, वर्क डन
फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए बी वेक्टर के साथ। तो लो फोर्स क्या है आपके पास 0i प्लस 6j प्लस 8k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए बी के साथ, माइनस का 2i प्लस का 2j प्लस का 0k। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट हमें आता ही है निकालना। 0 को -2 से करोगे तो 0, 6 को करोगे 2 से तो 12, 8 को 0 से करोगे तो 0, दैट इज 12 यूनिट। तो वर्क डन कितना आ गया आपका 12 यूनिट, मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फोर्स F डिस्प्लेस द पॉइंट P। इस पॉइंट P को डिस्प्लेस कर देता है पॉइंट Q पे, मतलब P पॉइंट को पे फोर्स लगाया आपने तो ये Q पॉइंट पे ये डिस्प्लेस कर देता है उसको। देन द वर्क डन बाय द फोर्सेस, मतलब मेन मेरी बात क्या है इसमें कि आप ये मत कंफ्यूज होना कि हम अब A और B क्या लेके चले, यहाँ पे तो P और Q लिख दिया, कोई बात नहीं, P और Q नाम दिया है तो मतलब आप PQ ले लो, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, नाम ही तो दिया है इसने, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है AB की जगह पे आप क्या ले लोगे PQ, बस हो गया काम आपका। अब PQ आपको निकालना आता ही है, PQ क्या होगा, Q के कोऑर्डिनेट में से P के माइनस कर दो, 1 में से माइनस का -1 दैट इज 2, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 3 में से 3 माइनस करोगे 0, तो PQ वेक्टर क्या हो गया 2i प्लस 0j प्लस 0k। लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वैसे तो कोई जरूरत है ही नहीं इसमें लिखने की क्योंकि आगे 0 ही रहने वाला है ये। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा फिर आपका, फोर्स कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है PQ के साथ, तो मतलब 2i प्लस 0j प्लस 0k। तो डॉट लो, 2 को 2 से करोगे तो 4, अब 3 को 0 से करोगे तो 0, 4 को 0 से करोगे तो 0, तो सिर्फ 4 बचा, दैट इज 4 यूनिट। तो वर्क डन क्या हो गया आपका 4 यूनिट। तो ये क्या हो गया आंसर, तो फोर्थ ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये दो टॉपिक थे जो आपके मेन थे, जो आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन कैसे निकालते हैं और मोमेंट ऑफ फोर्स कैसे निकालते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, और वर्क डन क्या होते हैं आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड निकलता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क डन क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, पता होना चाहिए। तो वर्क डन में आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। वर्क डन में आपका डॉट प्रोडक्ट चलता है, और मोमेंट ऑफ फोर्स में आपने देखा हो क्रॉस प्रोडक्ट चलता है। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, दोनों टॉपिक अच्छे से कर लेना आप। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।